रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कर चुके और आप हमारे जो नाज़रीन हैं दूर दराज़ इलाकों में भी हमें देखते हैं, जहाँ कहीं ये यूट्यूब की आवाज़ जाती है और इसके ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते रहते हैं। आप लोगों का फ़ीडबैक यकीन करें कि मुझे एक नई तवानाई बख्शता है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने का मौका देता है। उसी सिलसिले में हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स का फ़ॉलो अप भी थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं कि पहले हमने बात की बहुत से मौज़ूआत पर जो सोशल प्रॉब्लम्स थे। फिर हमने जो ये सारी बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि जो नए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं ताकि थोड़ा सा उनको हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट पता चल जाए और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हमने किस तरीके के हुए वो उनको देख भी सकें और समझ भी सकें। ये जो पहले वाले हमारे प्रोग्राम से मैंने जैसे कि बताया कि पहला जो हमने कोशिश की तो आपने कहा कि बकरा मंडी का हमने आपको विज़िट करवाया, मवेशी मंडी का विज़िट करवाया। वहाँ पे जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए थे उस पे किस हद तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए या ना लिए वो भी आपको दिखाए। इसके साथ साथ हमने जब बारिश का मौसम था तो वो भी हमने भरपूर कोशिश की और जहाँ कहीं भी मुमकिन हुआ हम गए और आपको दिखाया कि बारिश के बाद के क्या असरात थे और बारिश से पहले के क्या सूरत थी। और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स किए। पिछले दिनों जो हमारा प्रोग्राम था वो मोहम्मद इस्माइल साहब के हवाले से था और जो कि एक आम इंसान थे और उनकी आवाज़ हमने और जो उनके विजुअल आप तक पहुँचाए यकीनी तौर पर आपने असेस किया और उसको काफ़ी हद तक आपने सराहा भी सही और जितना मुमकिन हो वो आपने वीडियो सप्लिट भी की। आज भी हम कुछ ऐसे ही मिलते जुलते मौज़ूआत पर बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ पर नज़र दौड़ाते हैं और टॉप स्टोरीज़ में सरे फहरिस्त जो बात आ रही है वो है जनाब मानसून की। मानसून का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपको भी मालूम है कि वहाँ पे बारिश हो रही है और जिसके बाद बहुत से मामलात ख़राब भी हो रहे हैं और बहुत से सुलझ भी रहे हैं। एक तो थी मानसून के हवाले से हम इसमें थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फिर जनाब ईद उल अज़हा आने वाली है और गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है और उसको मज़ीद वो सख्त करेंगे। फिर जो हमने अपने गुज़िश्ता बहुत से प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम में हमने कहा था, अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देखें तो ई खिदमत मरकज़ का पंजाब गवर्नमेंट उसमें इक़दाम करने जा रही है और 9 डिवीज़न उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये भी हमारी टॉप स्टोरी में शामिल होगी। फिर हम बात करेंगे जनाब जो हमारी सुनामी ट्रीज़ हैं और दरख्त जो 100 बिलियन ट्रीज़ का सुनामी ट्रीज़ का एक कहा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं, इसके बाद भी शामिल बात होगी। अब सबसे पहली बात जो हमने टॉप स्टोरीज़ की वो है मानसून की बारिशों के बाद क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे बहुत से मामलात जो हमें फ़ायदा भी दे सकते हैं वो भी दे रहे हैं, जो नुकसान दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके आपके सामने रखेंगे। देखिए नाज़रीन, इसमें सर फहरिस्त जो बात है मानसून के बाद जो सरगोदा की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, KPK की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो हर जगह पे अक्सरियत जो हमें शिकायत मौसूल हुई हैं वो था जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से थी कि जनाब हमारे जो पानी का निकासी का निज़ाम है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी शिकायत आई। ये छोटी छोटी तहसीलें भी उसमें शामिल हैं, तहसील साहिवाल, सिलावाली और मुख्तलिफ़ पंजाब की तहसीलें और बाकी इलाकों की भी। तो ये तो था मानसून के हवाले से जो कि एक नेगेटिव इम्पेक्ट लोगों पर जा रहा है, जिनका उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरी जानिब मानसून का फ़ायदा भी है। मानसून बारिश से जो शजरकारी है वो उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है और यकीनी तौर पर हमें सबको देना भी चाहिए। तो ये जो 2 ख़बरें थी तकरीबन जो 10 बिलियन मैंने ट्रीज़ बताए वो और जो मानसून की बारिशों के बाद जो मामलात हो रहे हैं, शजरकारी मुहिम तेज़ हो रही है, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। तो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कीजिए कि देखिए हमने क्योंकि आपसे वादा किया हुआ है इंशाल्लाह हम ज़राअत के हवाले से मुश्किलात जो हमारे किसानों के हैं उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे।
लेकिन अभी हम शजरकारी भी ज़राअत से थोड़ी सी मुंसलिक ज़रूर है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जो ज़राअत हमारे किसान कर रहे हैं तो वो ज़राअत रवायती ज़राअत कर रहे हैं, उसमें जो स्मार्ट वर्क है वो नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने एक टोटल प्रोग्राम उस पर रखना है, तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ हम शजरकारी पर रहेंगे। तो शजरकारी जनाब एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें आप दुनिया में भी फ़ायदा ले सकते हैं और आखिरत में तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। फलदार पौधे लगा सकते हैं, आम कोई भी आप उसमें पौधा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, फलदार चीज़ें खाते हैं, आम खाते हैं, खुबानी खाते हैं, उसके बीज को संभाल कर रखिए, उसके बीज का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। उसको कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते तो मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि ऑर्गेनिक अपने जो किचन की वेस्ट है उसको बचा कर रखें और उसकी खाद तैयार कीजिए, और वो जो बीज होगा कम अज़ कम उसको आप किसी बोतल में, वेस्ट बोतल होती है किसी भी ब्रांड की, उसको काट के उसमें मिट्टी डाल के आप उसको ग्रो अप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है। और मार्केट में अगर शायद आप वही आम लेने जाएं तो वो 400 रुपये, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर उसकी जो उसको कलम लगाई जाती है तो उसके बाद ही वो एक फल बन जाता है। लेकिन बात ये है कि कुछ भी ना करके आप एक माहौल दोस्त पौधा लगा रहे हैं और कुछ ना करके, ख़र्चा आपको कोई नहीं हो रहा, तो वही आप अपने माशरे का भी बेहतरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्ल को आप सेव कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। कोई ना कोई पौधा ज़रूर लगाइए, किसी न किसी किस्म का पौधा ज़रूर लगाइए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। वो इसलिए सराह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट का करके नहीं सराह रहा, अपने पाकिस्तान के हवाले से आपको सराह रहा हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है, उसको हमें सराहना चाहिए और ख़ुद भी करना चाहिए। देखिए, दरख्त लगाना, फलदार दरख्त लगाना तो ऐसे ही है, आप भी ने मुहावरा बात भी सुनी होगी कि जन्नत में आपने अपने पौधा लगा लिया, सदका जारिया है। तो ये चीज़ें आप लाजमी कीजिए। और बड़ा अच्छा स्लोगन है कि जो सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान हम सब तभी देख सकते हैं जब हम अपने पाकिस्तान को 10 बिलियंस और इससे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि हम दरख्त लगाएं। हर शख्स अगर लगाएगा तो देखिए कितना खूबसूरत पाकिस्तान लगेगा। और हमारे जो बहुत से दोस्त अभी भी नॉर्दर्न एरिया में घूम फिर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स भी वहाँ पे देखते हैं, बहुत शुक्रिया उनका भी। और वो भी हमें बताते हैं कि ग्रीनरी और ये सब्ज़ा कितना सुकून देता है और कितना प्यारा लगता है, और आप देख सकते हैं कि इससे बहुत से फ़ायदे भी ले सकते हैं। मईशत भी हमारे जो लोग इससे मुंसलिक हैं वो भी अपनी मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो थी जनाब हमने जो शजरकारी के हवाले से, क्योंकि हम शॉर्ट बातें करते हैं कि आपको बजाय इसके कि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े या आपको टीवी ऑन करके वो सारी खबरें सुननी पड़े, तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टली सारी डिटेल आपको बता देते हैं कि क्या क्या चल रहा है। दूसरी बात जो मैंने बताया था कि ईद से 3 रोज़ कबल ही मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, तकरीबन बुध, जुमेरात और जुम्मा, ये जो आने वाले दिन हैं तो यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और अभी हम सरगोदा में बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें जो न्यूज़ मिल रही हैं तो वो हमारी लोकल गवर्नमेंट अभी भी एक्टिव है और जो SOPs की वायलेशन कर रही है शॉप या कोई भी ऐसी दुकान, तो उसको सील कर दिया जाता है। तो ये अच्छा इक़दाम है। तो मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि अच्छा इक़दाम इसलिए है कि जो पहली बात तो हम अपनी ताजिर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी ताउन कीजिए। देखिए, ये आप सबके भले के लिए। अब अल्लाह अल्लाह करके वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं, तो हम ऐसे ना हो कि जैसे पिछली ईद में हम इन चीज़ों को बढ़ा लिया और फिर बाद में हम पछताते रहे। तो बजाय इसके कि हम बाद में पछताएं, तो अभी से उसको हम जो उसके हिफाजती इक़दाम हैं वो उठा लें और अपने घर को और अपनी फैमिली को और अपने पूरे पाकिस्तान को हम महफूज रख सकें। तो ये था जनाब जो कि हमें इसमें करना है। मैंने ऊपर शजरकारी की बात की, तो शजरकारी में जो सरफहरिस्त बात अगर मैं सरगोदा की करूं तो उसमें जो कमिश्नर सरगोदा हैं बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। डॉक्टर फ़रा मसूद बड़ा अच्छे इक़दाम कर रही हैं, ख़ास तौर पर जो सरसब्ज़ पाकिस्तान को बनाने में। और उनके साथ जो PHA के चेयरमैन हैं सादुल्ला वड़ैज, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर मैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम न लूँ तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी, निसारुल हक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। और एक और इसमें सब्सिडी की बात है, जो अभी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, यकीनी तौर पर सुन और देख दोनों मामलात आपके साथ मुंसलिक होते हैं, तो वो उनसे गुजारिश ये है कि आप जो है इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, जो गवर्नमेंट की जानिब से स्कीम दी गई है। आप अपने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से रब्ता कीजिए और वो आपको इसके मुतल्लिक जो सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि प्राइवेट नर्सरी से अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी पौधा ख़रीदते हैं,
तो कुछ क्वांटिटी रखी गई, आई थिंक सो, अगर उसमें मैं गलत नहीं हूँ तो 500 के करीब है। 500 अगर आप दरख्त ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। वो फॉर्म है, फॉर्म डिज़ाइन किए गए हैं, उसको आप फिल करके कोई भी तरीक़ाकार है। तो शॉर्ट वे में अगर आपको बताऊं तो आप जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको मज़ीद उसमें गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को करना है। ई खिदमत मरकज़ जो है, अच्छा मरकज़ कायम किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। इसका इक़दाम का और इसका मकसद यही है कि जो वन विंडो ऑपरेशंस किए जाएँ और जो डेवलपमेंट है उसको मज़ीद तेज़ किया जाए। हाउसिंग स्कीम है और बहुत से इक़दाम किए जाते हैं, NOC उन्हें इशू करना होता है। तो जो आगे काम जो कई महीनों में, हफ्तों में होता था, तो अब इंशाल्लाह उसको एक्सक्यूज़ करके दिनों में करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं, इसको जितना सराहा जाए कम है। हम अपने प्यारे पाकिस्तान के आपको कोशिश करते हैं ज़्यादातर वो बातें बताएं जो अच्छी डेवलपमेंट होती हैं, क्योंकि तनकीद भी हम करते हैं लेकिन पॉजिटिव वे में। तनकीद बराए इस्लाह होती है। बाज़ दोस्त हमारे इसी शोबे से मुंसलिक हैं लेकिन वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो तनकीद बराए इस्लाह हो तो जिससे हम पाकिस्तान का भला कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी पॉलिसीज़ को पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, ना कि किसी भी पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। आज के प्रोग्राम के बारे में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप नीचे हमारी वेबसाइट भी देख रहे हैं, फेसबुक का पेज भी आप उसे ज्वाइन किया हुआ है आपने। वेबसाइट पे जाइए, एक दफ़े फिर कहूँगा, वेबसाइट पे भी जाके हमारी आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उन सब के कहूँगा कि जनाब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिद्दुओं का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।